उसे समझ में नहीं आता कि हमारे मतलब लोगों का कत्लेआम हो रहा है, हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे लोगों पे पेशाब किया जा रहा है, हमारे लोगों की निर्मम हत्या हो रही है। उनको नजर नहीं आता क्या? सब आता, आता सब, लेकिन क्योंकि अपनी दाढ़ी में घिस्सा लगाना है, अपनी ऐश देखनी है, भाड़ में जाए समाज। और उनमें से एक आदमी भी अगर यहां भी आ जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा लोग उसके पीछे चल देंगे, चमचागिरी करने, फोटो खिंचवाने। क्यों भाई, समझ में नहीं आता क्या? लेकिन नहीं आता। अभी हमारे एक दोस्त ने बताना बोला कि हमारे सीजेआई पे जूता फेंक दिया, उन्होंने उसे माफ कर दिया। बड़प्पन है। मैं सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अनपढ़ हैं, जिनको कोई समाज के कोई जानकारी नहीं है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग। अधिकतर पढ़े लिखे लोगों को इतना भी नहीं पता कि इससे मेरा क्या बुरा होगा और इससे मेरा क्या अच्छा होगा। मतलब अच्छाई और बुराई में उन्हें अंतर करना आता ही नहीं। ये मेरी सोच है। ऐसा क्यों है? मैं उदाहरण दे दूं आपको। हमारी जो दुश्मन राजनीतिक पार्टी है बीजेपी है, सीधे सीधे इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं। अब आप देखिए कि उसे स्ट्रॉन्ग किसने बना रखा है? कौन उसे ताकतवर बनाए हुए? हम लोग। गलत हो तो आप बोल सकते हैं। उसके साथ कौन कौन लोग हैं जो खड़े हुए? बताइए। पासवान, हमारे समाज का आदमी, ओके, माझी, बहुजन है, नीतीश कुमार, कौन है? बाकी राजभर कौन है? मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब नाम है, मैं तो जानता भी नहीं है एक्चुअली। ये सब लोग कौन है जो उनके साथ खड़े हुए? हमें अगर भाषण देके उन्हें बुला लीजिए, आप भाषण ऐसा प्यारा देंगे कि आपकी मुंडी घूम जाएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे यार ये तो कितना अच्छा आदमी है। लेकिन हमारे पीछे बैठकर वो क्या कर रहा है? उसे समझ में नहीं आता कि हमारे मतलब लोगों का कत्लेआम हो रहा है, हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे लोगों पे पेशाब किया जा रहा है, हमारे लोगों की निर्मम हत्या हो रही है। उनको नजर नहीं आता क्या? सब आता, आता सब, लेकिन क्योंकि अपनी दाढ़ी में घिस्सा लगाना है, अपनी ऐश देखनी है, भाड़ में जाए समाज। और उनमें से एक आदमी भी अगर यहां भी आ जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा लोग उसके पीछे चल देंगे, चमचागिरी करने, फोटो खिंचवाने। क्यों भाई, समझ में नहीं आता क्या? लेकिन नहीं आता। अभी हमारे एक दोस्त ने बताना बोला कि हमारे सीजेआई पे जूता फेंक दिया, उन्होंने उसे माफ कर दिया। बड़प्पन है। हाँ साहब, बड़प्पन है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए वो उसे माफ नहीं करते, क्या कर लेते? आप जरा पूछिए ना, अपने अपने आप से पूछिए, क्या कर लेते उसको? माफ नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा जेल भेज देते, एक आदमी जेल चला जाता। लेकिन जूता तो मार गया ना, उन्होंने माफ कर दिया, उनके लिए माफी है। मुझे तो नींद नहीं आ रही। वो जूता मैं समझता हूँ कि उस आदमी पे नहीं पड़ा एक्चुअली, मेरे समाज के हर इंसान पे पड़ गई। मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा, मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या भविष्य है, मेरे समाज पे उसका क्या असर पड़ा होगा, ये समझ में नहीं आई क्या उस आदमी को?
सभी लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा किया जी, ठीक है। एक हमारे आदमी ने, इतना बड़ा पुलिस का ऑफिसर, आत्महत्या कर ली, पूरी कहानी लिखी, कुछ हो रहा है क्या? अभी भी लाश सड़ रही है बेचारे की, कोई कुछ कर रहा है? आप मुझे बताइए क्या कर रहा है? और ये क्यों आत्महत्या होती है? पढ़ा लिखा आदमी है, सेंसिटिव है, नहीं बर्दाश्त करता। और ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है, आप सब लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज में, आप सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है। जब मैं बामसर में था, मैं ऑफिस में मुताला बैठता था, एक लेटर मेरे हाथ लगा एक्चुअली, एक एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर को लेटर लिख के बोल रहा है कि भाई इस आदमी को, जो ये तेरे अंडर है, इसकी आपको सीआर खराब करनी है। अब बताइए, अरे तुम्हारे अंडर है वो आदमी, ज्यादा से ज्यादा डांट लो उसे, कोई गलती हो गई है तो मतलब उसे बता दो, छोटी मोटी सजा दे दो, लेकिन कैरियर खराब कर दो, नौकरी से निकाल दो। मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं जानता हूं हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि बोला नहीं जाता, इतनी हिम्मत नहीं कि वहां बोलो, और बोल भी लेंगे तो नुकसान ही करेंगे अपना, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने हमारी आवाज नहीं निकलती। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जनता ने चुन के भेजा है, उनको क्या हो गया? पार्लियामेंट में जितनी हमारे लोगों की संख्या है, अगर एक बार खड़े होकर मतलब यानी कि बाहर आ जाए कि भैया ये नहीं चलेगा, जिन लोगों को सस्पेंड करना है उसको सस्पेंड कीजिए, हमारे एक आदमी को इस हालत पे पहुंचा दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। एक बार 130 कितने लोग हैं मुझे, 132 लोग, कुछ नहीं करना, सिर्फ बाहर आके खड़े हो जाएं कि इस आदमी की, इस मतलब यानी कि आदमी के साथ न्याय होना चाहिए। देखिए क्या होती है, गवर्नमेंट में खलबली मच जाएगी, लेकिन करता है कि साले सारे बेशरम है, सॉरी सारे बेशरम, सब बेशरम है। क्यों बेशरम है? क्योंकि हम उन्हें मजा पहना देते हैं, हम उनकी चमचागी करते हैं, हम उनके आगे पीछे घूमते हैं। अरे जब तुम्हारे इलाके में वोट मांगने आए, एक आदमी उसके साथ खड़ा ना हो, मार दो जूता मतलब यानी कि निकाल के कि तूने हमारे आदमी को जूता लगवाया ना, ये दे देख जूते का क्या असर होता है, मारो। है हिम्मत? जिस स्थिति में हम आ गए, लोकतंत्र की बात करते हैं, काय का लोकतंत्र? मैं सुन रहा था मतलब यानी कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात, कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ वोटों की चोरी हो रही है। करते रहिए आप जो कुछ करना है, उधर वो वोट चुराएंगे और जीत जाएंगे। कौन सुन रहा है? सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को बोलता है कि मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, बस जो कुछ कर दिया वो मतलब यानी कि वो इलेक्शन कमिश्नर है, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो होने वाला सीजीआई है वो साफ बोल दिया उसने, आप सब लोग न्यूज देखते हैं, क्या है ये? आधे से ज्यादा लोग आरएसएस के भरे पड़े मतलब कोर्ट में, जो आपकी सुनते ही नहीं है। हम यहाँ आके मतलब यानी कि बहुत अच्छी अच्छी आदर्शवादी बात करते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही कहना है, मैं भाषण देने नहीं आया, मेरा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, कसम खा के जाइए कि कुछ करना है, भाषण नहीं देना। ये आदर्शवाद में कुछ नहीं रखा, ये समय आ गया है जब आपको सुभाष चंद्र बोस चाहिए, जब आपको सुभाष चंद्र बोस चाहिए, आपको भगत सिंह चाहिए, आपको राजगुरु चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो घर जाइए। जय भीम, जय भारत।